लूका के द्वारा लिखी गई ये पत्री यीशु के बारे में हमें और अच्छी तरह से समझने में हमारी मदद करती है। लूका ने इस सुसमाचार में यीशु की कहानी को अधिक स्पष्ट रूप से हमें समझाने के लिए लिखा है। इसी सुसमाचार की पुस्तक का पहला पात्र बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पिता का नाम जकरिया था, जो एक याजक था। जकरिया और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, परंतु उनकी कोई संतान ना थी। उस समय याजक मंदिर में जाकर परमेश्वर के लिए धूप जलाया करते थे और उनकी सेवा का क्रम चिट्ठी द्वारा तय किया जाता था। एक दिन जकरिया भी उसी रीति के अनुसार मंदिर में जाकर काम कर रहा था, पर यह क्या हुआ? प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया ये देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुम्हारे लिए आनंद और प्रसन्नता का कारण होगा और उसके जन्म के कारण बहुत लोग आनंदित होंगे। वह बहुतों को उनके बुरे कामों से छुड़ाकर उन्हें परमेश्वर यहोवा के पास ले आएगा और प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे मानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। उसकी ये बात सुनकर स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? देख, जिस दिन तक ये बात पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और कुछ बोल ना पाएगा। उस दिन से जकरिया बोल नहीं सका। लोगों ने सोचा कि मंदिर में जकरिया के साथ कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्गदूत के कहे अनुसार जकरिया की पत्नी इलिशिबा गर्भवती हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। उस समय इज़राइल में जब किसी बच्चे का जन्म होता था तो अपने परिवार के लोगों में से किसी एक नाम को चुनकर उसके नाम रखने की प्रथा थी। हालांकि इलिशिबा बच्चे को यूहन्ना नाम देना चाहती थी, एक ऐसा नाम जो परिवार में अभी तक किसी का भी नहीं था। उसके आसपास के लोगों ने कहा कि बच्चे का नाम उसके पिता के नाम पर रखा जाना चाहिए, लेकिन इलिशिबा ने अपना फैसला नहीं बदला और जकरिया से वह नाम तख्ती पर लिखने को कहा जो वह बच्चे को देना चाहती थी। जकरिया ने बालक के लिए तख्ती पर यूहन्ना लिखा। तभी उसी पल जकरिया का मुंह खुल गया और वह बोलने लगा। यूहन्ना का जन्म यीशु से 6 महीने पहले हुआ था और वह उनके साथ ही बड़ा हुआ था और यीशु के काम में मदद करने के लिए तैयार था। यूहन्ना बाद में अपने बारे में इस तरह से कहता है कि मैं वो हूं जो यीशु के लिए मार्ग तैयार करता हूं। मैं एक मित्र हूं जो दूल्हे का स्वागत करता हूं। क्या ऐसा व्यक्ति होना अच्छा नहीं जो यीशु के लिए रास्ता तैयार करता है? हम ऐसे मित्र भी हो सकते हैं जो यीशु के दोबारा आने का इंतजार करें। परमेश्वर का इंतजार करते समय हम बहुत सी तैयारियां करते हैं। परमेश्वर के भजन और प्रदर्शन के अभ्यास की तैयारी, वचन पर ध्यान देने की तैयारी। हम उस दिन की तैयारी करें जब यीशु इस धरती पर वापस आएंगे। यदि हम सब की तैयारी एक एक कर कर पूरी हो जाए तो यीशु का आगमन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन बन जाएगा। क्या हम ये बातें अपने दोस्तों को जाकर बताएं? क्योंकि हम यीशु के आगमन के दिन की तैयारी करने वाले लोग हैं।